इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल्स के आईयूपीएसी नामकरण को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कोहल के जो यौगिक बनेंगे उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH, है ना। ये CnH2n+1 क्या होता है, ये होता है एल्कील का सूत्र, और उसमें अगर OH जुड़ जाए तो उसको क्या रहेंगे, एल्कोहल, है ना। जैसे इसको ROH से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये R क्या है, यही एल्कील है। ठीक है, आप एल्कील नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए जरा, जैसे आपने पढ़ा होगा एल्केन, है ना, सिंगल बॉन्ड वाले सबसे छोटा होता है मेथेन। तो एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको बोलते हैं एल्किल। जैसे CH3, इसमें एक बॉन्ड यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है तो इसको एल्किल कहा जाता है। और इसका सबसे छोटा जो होता है CH3, जिसको बोलते हैं मेथिल। ठीक है, मेथेन से मेथिल हो जाता है। अगर 2 कार्बन वाले हैं और उसमें से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है तो उसको एथेन से एथिल हो जाता है, प्रोपेन से प्रोपिल हो जाता है। पुराने वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था। ठीक है, तो वैसे ही है। अब यहाँ पर देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। साधारण नाम पहले देखेंगे, फिर आईयूपीएसी में आएंगे। एल्किन है, एल्केन है, सॉरी, है ना। एल्केन में क्या होगा, जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और OH उसमें जुड़ जाएगा तब वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। यानी इस पर एल्किल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो इसका साधारण नाम होगा एल्किल एल्कोहल। ठीक है, साधारण नाम क्या होगा, एल्किल एल्कोहल। जैसा दिख रहा है वैसा नाम कर देना है, एल्किल एल्कोहल। अगर यहाँ पास आपको पास CH3 जुड़ा होता तो मेथिल हो जाएगा, और OH यानी क्या हो जाएगा, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, है ना। यहाँ 2 कार्बन वाला जुड़ता है तो एथिल एल्कोहल, 3 कार्बन वाला तो प्रोपिल एल्कोहल, 4 कार्बन वाला तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल। ऐसे साधारण नाम होगा, सिंपल नाम। आईयूपीएसी में क्या करते हैं, जो एल्केन रहता है ना, उसमें OH को हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं इसमें कितने कार्बन हैं। अगर एक कार्बन है तो उसको मेथेन कहा जाता है, और मेथेन यानी इसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलते हैं। तो एल्केन का जो लास्ट में ई शब्द है ना, उसको हटा देते हैं, ई वर्ण को हटाकर OL लगा देते हैं, यानी ऑल लगा देते हैं। यानी एल्केन का क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। यानी मेथेन का क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। एथेन का क्या हो जाएगा, एथेनॉल। प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, क्लियर भाषा समझ में आई। आगे देखिए जरा, एक एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल जैसे मेथिल एल्कोहल, साधारण नाम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल। लेकिन जब हम लोग आईयूपीएसी नाम करेंगे तो इसमें क्या है, एक कार्बन है जिसको मेथेन कहा जाता है। तो मेथेन से ई हटाएंगे उसके लास्ट से, और हम लोग क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। जैसे एक नाम और देखते हैं, CH3 CH2OH। साधारण नाम में क्या होगा, इसको पहले देखिए क्या है, ये एथिल, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, है ना। आईयूपीएसी में क्या होगा कि इसमें 2 कार्बन वाले हैं तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। यहाँ पास आ जाता है आपके पास ई, तो ई को हटा के ऑल बस लगाना है आपको, एथेनॉल। ठीक है, ये हो गया एथेनॉल, ऐसे। ठीक है, अब जैसे देखिए जरा एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। CH2OH, यहाँ पास कार्बन की कितनी संख्या है, 3 का क्या बोलते हैं, प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, तो प्रोपिल एल्कोहल। अब 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन कहा जाता है, प्रोपेन। ई को हटा के क्या लगाना है, ऑल, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, अब इसमें हम लोग गणना करेंगे, गिनती करेंगे। किधर से गिनती करें, 1 2 3, 3 नंबर पे 1 2, तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, है ना। 2 नंबर पे आ रहा है कौन, आ रहा है ऑल। ध्यान से देखिएगा इस नामकरण को। ठीक है, 2 नंबर पे आ रहा है कौन, ऑल। तो पहले देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो उसको बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन में ई हटाना है और ऑल लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ओ लगाना है बेटा ना, ब्यूटेनॉल। लेकिन देखिए यहाँ ये ऑल अगर यहाँ पास भी लगा होता तब भी ब्यूटेनॉल कहलाता, यहाँ भी लगा था तब भी ब्यूटेनॉल, यहाँ भी लगा था ब्यूटेनॉल। लेकिन यहाँ ये 2 ही नंबर पे जुड़ा हुआ है ना, तो बताना पड़ेगा ना 2 नंबर पे जुड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट, है ना भाई, ब्यूट लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे कि वो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ऑल, ब्यूट टू ऑल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, साधारण भाषा में नहीं बता रहा हूँ इसका नाम, है ना, हम लोग आईयूपीएसी नाम ही करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट टू ऑल इसका नाम। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे इस कंपाउंड का नाम देखें तो किधर से भी गिन सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 नंबर पे इधर से आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी आ रहा है, तो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ऑल। कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे, पेंट, है ना। और कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, ऑल जुड़ा हुआ है, ये हो गया इसका नाम, पेंट 3 ऑल। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3
पेंटेनॉल। ठीक, ऐसा। चलिए कुछ और एग्जांपल, जैसे अगर यहाँ पास OH है ना और CH ऐसा कुछ जुड़ा हुआ दिख गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास एक शाखा जुड़ा हुआ है मेथिल और यहाँ पास एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है एल्कोहल। तब इसका नामकरण कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे, गिनती करेंगे 1 2 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे, लेकिन इधर एक शाखा जुड़ा हुआ है तो हम लोग गिनती इधर से करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि मेथिल का नाम सबसे पहले ही बोलना है, लिखना है। तो 2 मेथिल, है ना, 2 मेथिल। अब देखिए जरा, टोटल कितने हैं, 5 है, तो उसको बोलेंगे पेंट। कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे। कौन जुड़ा हुआ है, ऑल, तो ये हो गया इसका नाम। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मेथिल, है ना, 3 पेंटेनॉल। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इस एग्जांपल्स को देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ये OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, 1 2 3, ये भी हो सकता है 1 2 3। तो हम लोग सुविधा की दृष्टि से 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो जुड़ा हुआ है ये शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेथिल का नाम पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा 2 मेथिल, है ना। अब ये टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो उसको बोलेंगे प्रोपेन, है ना। प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन अपने को ई को हटाना है और क्या लगाना है, ऑल लगाना है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। लेकिन 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 2 प्रोपेनॉल ऐसा लिख सकते हैं इसका नाम, है ना। या फिर आप इसको क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, है ना, प्रोप 2 ऑल भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका नामकरण देखिए जरा, बनाने का प्रयास करें जरा। गिनती कहाँ से करेंगे, गिनती इधर से कर सकते हैं क्या, तो नहीं, ये दूर दिख रहा है, तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, तो इधर से भी ऐसा भी गिन सकते हैं, चाहे इससे भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग एक क्रियात्मक समूह मानेंगे और गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, और 3 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, एथिल। ठीक है, तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, एथिल, 2 एथिल, और क्या कितने कार्बन है, पेंट 2 ऑल, ये हो गया इसका नाम। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 2 एथिल, है ना, 2 पेंटेनॉल। यहाँ 2 लिखना जरूरी है क्योंकि 2 नंबर पे आपको दिखाना पड़ेगा OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा OH जुड़ गए हैं, तब इसका नाम आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जरा, 1 2 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एथेन, यानी आप बोलेंगे एथेन या एथ, है ना, एथ 1 और ये 2, और उसमें 2 बार जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, ऑल, ये हो गया इसका नाम, एथ 1 2 डाइऑल। ठीक है, ऐसा ही नामकरण करना है। ठीक, चाहे तो आप इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आपका नाम, इसका नाम क्या हो गया, एथेन 1 2 डाइऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम। ठीक है, इसको पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए जरा, अच्छा, इसका ना साधारण जो नाम है वो बड़ा फेमस है ना। IUPAC से ज़्यादा इसका साधारण नाम फेमस है, और साधारण भाषा में इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। यहाँ पर नोट में मैंने लिखा हुआ है, यदि OH 2 बार जुड़ गया है तो इन्हें साधारण भाषा में ग्लाइकॉल कहा जाता है, और जितने जुड़े हुए हैं उसको अलग से लिख दिया जाता है। जैसे एथिल है ना, तो 2 बार जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं एथिलीन, और इसको बोल देंगे ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन है और 2 बार OH जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, इसका साधारण नाम है। ठीक है, तो साधारण नाम एकदम सिंपल है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो गिनेंगे 1 2 और ये 3 नंबर पे, तो 1 2 पे जुड़ा हुआ है, और डाई 2 बार जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, ऑल जुड़ा हुआ है ना। क्या कितने कार्बन है, 1 2 3, तो उसको सामने में लिखना है, यानी प्रोपेन पूरा पूरा लिख सकते हैं आप, या प्रोप भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 2 डाई ऑल। ठीक, ये हो गया इसका साधारण नाम और IUPAC नाम। चलिए अगर इसमें 3 एक साथ जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, वहाँ पास ग्लाइकॉल था, यहाँ ग्लिसरॉल कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ तो लिख लीजिए आप, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। IUPAC नामकरण कैसे होगा इसमें, तो 1 2 3, यानी 3 जो जुड़ा हुआ है, और तीनों इसको बोलेंगे प्रोपेन, पहले लिख देंगे क्योंकि 3 कार्बन इसलिए, और 1 2 3 क्या लिखेंगे, ट्राई ऑल, हो गया इसका नाम।
ठीक है। तो अल्कोहल का नामकरण करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप और भी आपके बुक्स में दिया गया होगा एग्जांपल्स, उनको अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।